सहकार प्रणाम। सहकार साथियों, हम सहकारी समितियों की बैलेंस शीट को समझने के लिए सहकारी समितियों में कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सहकार साथियों, जैसा कि हमने हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम की धारा 48 की चर्चा करते हुए कहा था कि प्रत्येक कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जानी होती हैं। साथियों, किसी भी प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में निम्न स्टेटमेंट शामिल हैं। नंबर 1 ट्रायल बैलेंस, नंबर 2 ट्रेडिंग स्टेटमेंट या ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, नंबर 4 बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वित्तीय रिपोर्टिंग का हिस्सा होता है और इन्हें इकाई यानी कि सोसाइटी की लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति को सही और निष्पक्ष रूप से प्रदर्शित करने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ट्रायल बैलेंस जो कि सामान्य बही खाता, नकद व बैंक बैलेंस के सभी हेड्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि शीर्षों में शेष राशि यानी कि बैलेंस अमाउंट्स का एक सार यानी एब्स्ट्रैक्ट है, जो मासिक आधार पर तैयार किया जाता है। यानी कि प्रत्येक माह ट्रायल बैलेंस शीट बनाई जाती है, परंतु प्रैक्टिकल में ऐसा प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में नहीं किया जाता है और वित्त वर्ष के अंत में ही यानी कि 31 मार्च ऑफ ईच ईयर वित्त वर्ष के अंत में ही एक बार ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है, जो कि अनुचित है। सोसाइटी की ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट और लाभ हानि खाता यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रत्येक माह के अंत में तैयार किया जाना चाहिए। ट्रायल बैलेंस में महीने के दौरान शुरुआती शेष राशि यानी कि ओपनिंग बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट और समापन शेष राशि यानी कि क्लोजिंग बैलेंस अमाउंट शामिल हैं। डेबिट और क्रेडिट महीने के दौरान खाते की गतिविधि को दर्शाते हैं और समापन शेष ट्रायल बैलेंस के आंकड़े हैं। आगे हम जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वित्त वर्ष के अंत में तैयार किया गया लाभ और हानि खाता उस तरीके का खुलासा करता है जिससे वर्ष के लिए लाभ या हानि की राशि का पता लगाया गया है। अकाउंटिंग ईयर यानी कि लेखा वर्ष में उत्पन्न आय एवं व्यय के मदों यानी हेड्स का विस्तृत विवरण दिया गया है और उन्हें संबंधित शीर्षकों यानी कि हेड्स के अंतर्गत समूहीकृत यानी कि ग्रुप्ड किया गया है। लाभ या हानि का पता लगाया गया है। इसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए विनियोजित या वितरित किया जाता है। लाभ के विनियोजन यानी कि अप्रोप्रिएशन का तरीका या तो लाभ और हानि के खाते में एक अलग अनुभाग यानी कि सेक्शन के रूप में दिखाया जाता है या एक विनियोजन खाते के रूप में तैयार किया जाता है। पिछली अवधि से आगे लाए गए शेष के अलावा चालू अवधि के लाभ और हानि का शेष विनियोजन खातों में लाया जाता है। लाभ के विनियोजन में
विभिन्न आरक्षित निधियों यानी कि रिजर्व फंड्स में स्थानांतरण, लाभांश के भुगतान के लिए राशि अलग रखना आदि शामिल हैं। तो ये लाभ और हानि स्टेटमेंट के बारे में है। सहकार साथियों, आइए अब हम बैलेंस शीट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बैलेंस शीट यानी कि तुलन पत्र को एक निश्चित समय पर किसी संगठन की वित्तीय स्थिति को दर्शाती है। इसे वित्तीय स्थिति का विवरण यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इसलिए यह एक फ्लो रिपोर्ट यानी कि प्रवाह रिपोर्ट की बजाय एक स्थिति रिपोर्ट यानी कि स्टेटस रिपोर्ट है। ट्रायल बैलेंस तैयार होने के बाद एडजस्टमेंट एंट्रीज पारित की जाती हैं, पास हो जाती हैं और राजस्व खाते यानी कि रेवेन्यू अकाउंट्स तैयार हो जाते हैं। सभी नाम मात्र खाते यानी नॉमिनल अकाउंट बंद हो जाते हैं। सामान्य खाता बही में अभी भी खुले रहने वाले खाते या तो व्यक्तिगत खाते यानी कि पर्सनल अकाउंट या वास्तविक खाते का मतलब रियल अकाउंट का प्रतिनिधित्व करते हैं। ट्रायल बैलेंस में ट्रेडिंग और लाभ हानि खाते की तैयारी के बाद शेष राशि खातों की बंद होने की तिथि पर डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट डेट पर मौजूद परिसंपत्तियों या देनदारियों यानी कि असेट और लायबिलिटीज़ का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब उन्हें उचित तरीके से व्यवस्थित किया जाता है तो परिणामी विवरण को बैलेंस शीट यानी कि तुलन पत्र कहा जाता है। बैलेंस शीट एक निश्चित तिथि पर ही तैयार की जाती है, किसी अवधि के लिए नहीं। इसलिए यह केवल इसकी तैयारी की तिथि पर ही सही है, किसी अन्य दिन पर नहीं। यानी कि 31 मार्च पर तैयार की गई बैलेंस शीट 31 मार्च उस साल के 31 मार्च पर ही सही है। वो बैलेंस शीट वही बैलेंस शीट के आंकड़े 1 अप्रैल को बदल जाएंगे, यानी कि अगले महीने में उस बैलेंस शीट के आंकड़े बदल जाएंगे। इसलिए जिस दिनांक को बैलेंस शीट तैयार की जाती है तो वो उसी तिथि पर ही सही है, किसी अन्य दिन पर नहीं। दूसरे, पूंजी सहित देनदारियों का योग यानी कि जोड़ परिसंपत्तियों के योग के बराबर होना चाहिए, अन्यथा इसका मतलब सभी लेन देन के संबंध में बुक कीपिंग की डबल एंट्री सिस्टम का ठीक से पालन नहीं किया गया है। कहने का अभिप्राय यह है कि बैलेंस शीट में जो असेट साइड है और लायबिलिटी साइड है, सभी हेड्स का टोटल कुल जोड़ बराबर होना चाहिए। यानी कि असेट साइड का भी जोड़ और लायबिलिटी साइड का भी जोड़ बराबर होना चाहिए। अगर इसमें कोई फ़र्क आता है तो ये स्पष्ट करता है कि सभी लेन देन के संबंध में बुक कीपिंग की डबल एंट्री सिस्टम का ठीक से पालन नहीं किया गया है। साथियों, आगे हम अकाउंटिंग सिस्टम पर चर्चा जारी रखेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय सहकार, जय हिंद।